यह कथा श्री भागवत सुधा सागर के 8वें स्कंद के 2 व 3 अध्याय से ली गई है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। बड़े जोर की धूप थी, इसीलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान मगरमच्छ ने क्रोध से भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। गजेंद्र और मगरमच्छ अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को बाहर खींच लाता तो कभी मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से उसे भगवान की स्तुति की थी। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि ने चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। यह मगरमच्छ इसके पहले हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। यह भगवान की कृपा से ही मुक्त हो गया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुमन। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रदुमन राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनी व्रत होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अब वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालक और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वी की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसीलिए वे राजा इंद्रदुमन पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार में निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसीलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राज ऋषि इंद्रदुमन ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की स्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। आराधना ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान की और गजेंद्र की स्तुति से स्तमन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें निर्मल बुद्धि का दान मिलेगा, ऐसा भगवान ने इस भागवत में कहा है।